क्या बात है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। हमारा बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट शेरी खान हमारे साथ है। और बल्कि व्यूअर्स, आज का टॉपिक भी शो को सॉरी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है आपके? वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। एक्चुअली शेरी और हमारे म्यूजिशियन भाई इतना खूबसूरत माहौल सेट कर देते हैं कि इंसान भूल जाता है एक लम्हे के लिए कि जो बेसिक तमीज़ का एलिमेंट है वो है अस्सलाम वालेकुम आपको कहना। सो कैसे हैं आप? आई होप कि आप हमें दुआओं में याद रखते हैं, क्योंकि आपको तो हम लोग हर लम्हे अपनी दुआओं में शामिल करते हैं। सो शेरी के साथ ही कल गप लगाते हुए ख्याल आया कि यार व्हाई नॉट क्रिएट अ शो एक दिन जिसमें हम अपने मुल्क के वेरियस आर्टिस्ट को बुलाएं और उनसे बातचीत करें और उनकी जर्नी डिस्कस करें कि कैसे म्यूज़िक की तरफ उनका रुझान हुआ, कैसे उनका इंटरेस्ट पैदा हुआ। बल्कि बात हम शुरू शेरी से ही करेंगे और फिर हमारे साथ जो हमारे प्यारे म्यूजिशियन भाई हैं, मैंने उनसे भी पूछना है कि इनका म्यूज़िक का सफ़र कैसे शुरू हुआ। जब हम अपने भाइयों की बात करते हैं तो ऑफकोर्स मोहसिन भाई हमारे साथ हैं ऑन द ड्रम्स, वी हैव राहील ऑन द ढोलक, वी हैव सुहेब ऑन द कीबोर्ड और हमारे प्यारे से क्रिस्टोफर भाई ऑन द गिटार। आप भी प्यारे हैं लेकिन वो ज़रा ज़्यादा प्यारा है। क्लियर कर दो मोहसिन भाई, आपको पता है वो बालों वाली जो सिचुएशन आपके साथ हुई थी, इस पे हम किसी और मोहसिन भाई की तो अब छेड़ ही बन गई है मासूम हमारे भाई की, सबसे ज़्यादा लाड प्यार करने वाले और सबसे ज़्यादा हम उनको तंग ही करते हैं। अच्छा शेरी, म्यूज़िक की जर्नी कैसे शुरू हुई? इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ? इंटरेस्ट बस बचपन से था, शौक बचपन से पैदा हो गया। अभी भी तुम्हारा बचपन ही है? मतलब तुम इस तरह बात करते हो जैसे तुम 45 साल के हो गए हो तो मतलब नहीं आई मीन बिल्कुल जब बहुत यंग था। कितने छोटे थे? आई मीन लाइक 11-12 साल का था, तब से ही म्यूजिक का शौक था, मुझे सिंगिंग का शौक था। प्रॉपर सीखना कब शुरू किया? बिकॉज ये आवाज़ सीखने के बगैर नहीं आती। ये मैंने ऑलमोस्ट टीनेज में स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स का ओल्ड था जब मैंने बाकायदा म्यूज़िक की तालीम हासिल करना शुरू कर दी थी। साथ साथ स्टडी भी कर रहा था और साथ साथ म्यूज़िक भी कंटिन्यू किया। अमेजिंग। अच्छा अब मुझे माइक चाहिए ताकि मैं ज़रा मोहसिन भाई के पास, बल्कि तुम्हारे मैं माइक उतार के अपने उधर मोहसिन भाई को देती हूँ। मोहसिन भाई, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपका म्यूज़िक का सफ़र कैसे और क्यों शुरू हुआ? जी भैया। जी अस्सलाम वालेकुम। आप तो बहुत बड़ा नाम है अब माशाल्लाह म्यूज़िक की दुनिया में, बट ये शुरू कैसे हुआ सफ़र? मेरी फैमिली में कुछ लोग करते हैं म्यूज़िक, सब मेरे बड़े भाई करते हैं, शोएब दादा साहब, उनको देख के बस आस्था मुझे भी शौक पड़ गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर फैमिली में सब कर रहे हो, बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं हमने डॉक्टर बनना है, हमने इंजीनियर बनना है, हमने सिर्फ नहीं जाना। आपको शौक था या लेके आए हैं ज़बरदस्ती? शौक था, हमारे लोग यही करते हैं, म्यूज़िक हमारा एक पैशन है तो हम शौक से करते हैं। तो विरसे में मिला तो उसको आगे ले। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। ओके, नेक्स्ट अपने बाशिंदे के पास आते हैं, गिरती पड़ती हुई मिस्टर जोहेब। बताइए। राहील, सॉरी तुम राहील हो, वो जोहेब है। आगे पीछे हो जाते हो ना, तो कभी यहाँ तुम बैठे हो तो कभी वहाँ बैठे हो तो। हाँ, क्या कहानी है तुम्हारी? जी प्रोफेशनल है हमारा फैमिली का, तो मुझे तकरीबन मैं 11 साल का था तब से कर रहा हूँ, तो प्रोफेशनल है पापा। और हमेशा से शौक था? शौक भी था और घर में सब करते हैं। नहीं देखो, घर में जस्ट बिकॉज करते हैं जरूरी, वही मैंने जो उनको बात कही ना, अब हमारी फैमिली में सारे वकील हैं। हाँ जी। और शदीद पढ़े लिखे हैं, और मैं फिर आप देख लें क्या बात है, क्या बात है, मैं फिर क्या कर रही हूँ जिंदगी में। अच्छा सही, प्रोफेशनल है ये हमारा, बट मतलब अपनी खुशी से एक पैशन के बेस पे। बिल्कुल सही। मुझे कभी कभी लगता है बेटा जोहेब के तुम्हें मार के यहाँ पे बिठाया है, बताओ मुझे क्या क्या मसला है? मतलब मेरा बचपन से शौक था ये म्यूज़िक का, तो बचपन से ही कर रहा हूँ अब तक यही कर रहा हूँ। फैमिली भी? फैमिली नहीं, फैमिली मेरी नो, फैमिली नहीं करती, मैं ही सिर्फ हूँ। नहीं बट किस तरह, मतलब अगर घर में किसी का पैशन नहीं होता तो फिर म्यूजिक? मुझे इसका शौक था बहुत ज़्यादा। अच्छा। इसका अभी तक इसका जुनून है कि इसको करना है। ठीक है, इसलिए मेरा ये शौक है। ऑसम। देखा ना, हर किसी की अपनी एक कहानी है व्यूअर्स। सम पीपल उनको विरसे में ये मिला, अदर पीपल अपने शौक और पैशन। हाँ जी मिस्टर क्रिस्टोफर, क्या कहानी है तुम्हारी? मैम मैं चर्च में प्ले करता था। अच्छा। हाँ जी। क्वायर में? हाँ जी। ओके। उधर से फिर यानी कि शौक भी है गिटार का भी, उसके अलावा यानी कि कॉन्गो वगैरह भी प्ले करता था मैं। उसके बाद गिटार शुरू किया, अब इस गिटार को प्रॉपर कर रहा हूँ मैं।
प्रोफेशनलिज्म। सिंगिंग का शौक है? हाँ जी बिल्कुल, सिंगिंग का भी शौक। हाँ जी। चलो बेस्ट ऑफ लक मेरा बेटा। ओके, थैंक यू मैम। एवरीथिंग। तो देखिए ना व्यूअर्स, हमारी ये जो छोटी सी एक मॉर्निंग विद जुगन की फैमिली है, हम सब की अपनी अपनी एक कहानी है। जैसे कि मुझे बहुत शौक था मीडिया में काम करने का, किसी का दूर दूर तक स्पेशली एंटरटेनमेंट से तो कोई ताल्लुक ही नहीं था। रोने पिटने लड़ाइयाँ झगड़े मैंने करने आगे से कहीं क्यों करना है, ये कोई इज्जतदार लोगों का काम है। बट एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स देखें, काम हर काम इज्जत वाला काम है अगर आप उसको तरीके से करें। बिल्कुल सही। मतलब आप बैंकिंग में भी अपने खानदान का की नाक कटा सकते हैं। बिल्कुल कटा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। कर भी सकते हैं। सो द पॉइंट इज सोच समझ के ज़िंदगी में डिसीजंस और फैसले लेने चाहिए। अच्छा, अब शेफ़ मुनीरा की भी कहानी बड़ी प्यारी सी है, मैं तो खैर जानती ही हूँ। जो लोग पहली दफ़ा उनकी कहानी सुनने जा रहे हैं, आइए शेफ़ मुनीरा के पास जाते हैं। दिल तो चाहता है पॉइंट मुनीर कहने का, लेकिन मुझे बैन कर दिया गया ये कहने से। नहीं आप कहें। नहीं मैंने नहीं तुम्हें कहना, मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम मुझे छेड़ने नहीं देती। नहीं अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे बच्चे का? आज माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। बस तुम्हें पता है जब नहा के आती हूँ तो ठीक ही लगती हूँ। अच्छा ये बताओ, उधर पीछे वाले हंस रहे हैं कि हम तो 2 हफ्ते से नहीं नहाए। अच्छा लेकिन हम बात इस पे हम ब्रेक में बात करेंगे व्यूअर्स के बगैर। हाँ जी मैडम जी, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग सी है, बड़ी लंबी सी भी है, लेकिन इन शॉर्ट में ये कहना चाहूँगी कि वही बात कि अगर आपकी जो स्किल्स आपके अंदर जो होती है, जो हिडन स्किल्स होती हैं, अगर वही आपका पैशन बन जाए तो आप फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। और ख्वाब देखने चाहिए और ख्वाब को पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। और मैं ये बताऊँगी कि मेरा जब फर्स्ट टाइम जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने एक प्ले किया था बहुत अच्छा सा, जिसमें जो चीफ गेस्ट थे वो उस्मान पीरज़ादा और मिसेस थे समीना पीरज़ादा थी। और उसकी स्टोरी थी नादानियाँ, जिसमें मुझे गांव की लड़की बनाया गया था और 3 उसमें थे हीरो जो लड़कियाँ ही बनी थी। और मैंने बहुत वेल परफॉर्म एक्टिंग की थी। और इस टाइम मुझे कोई सेंस नहीं थी, और ज़ाहिर है 17-18 साल की लड़की को कोई सेंस इस चीज़ की नहीं होती कि क्या होता है। आ जाती है होस्टिंग की तरफ। मुझे उन्होंने इस टाइम कहा कि आप एक्टिंग की तरफ आओ, और वो बड़ा न्यूज़पेपर्स पे छपा, वो आज भी मेरे पास न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है, लेके आना ना किसी दिन शो पे दिखाएंगे। मैं लिख रहूँगी। और मुझे उन्होंने कहा कि आप ज़रूर आए मीडिया में। ये तो उस टाइम मीडिया का कोई कंसेप्ट नहीं था, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पता, और मैंने घर जाके बताया भी नहीं। उसके बाद फिर मैं एक कंपनी में गई अपने फादर के साथ। फादर मेरे डॉक्टर थे और वो मुझे लेकर गए, तो मैंने वहाँ जाके बड़ा अपनी तरफ से बोला हेलो हाउ आर यू। एक कंपनी थी बहुत ब्रांडेड सी, उन्होंने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए। तो वो अब्बू बड़ा हैरान हो गए कि ये तुम कैसे ले गई, तुम्हें तो काम भी करना चाहिए। लेकिन वो हिडन स्किल्स थी वो फिर भी बंद हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत शौक़ था कुछ करने का और बहुत शौक़ था कुछ आगे बढ़ने का, लेकिन कभी किसी ने अप्रिसिएशन नहीं दी और ना कभी कहा कि तुम ये कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो, तो मुनीरा तुम कर सकती हो और तुम कर रही हो। इवन सो दैट सो कि जब मैं इस फील्ड में भी आई हूँ, तो जब मेरी ऑडिशन हुआ एक होटल के अंदर और मुझे बताया नहीं गया कि आपका ऑडिशन हो रहा है पीटीवी के शो के लिए। अच्छा नहीं एक मिनट, ये वाली कहानी हम ब्रेक के बाद बताएंगे। ये वाली कहानी हम ब्रेक के बाद बताएंगे, ये ज़रा इंटरेस्टिंग कहानी है और फिर मैं इनको पढ़ गई। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हाँ जी, पीटीवी पे आपका ऑडिशन होना था, तो वहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारी आई थी इंटर्नशिप्स की लड़कियाँ भी लड़के भी, तो वहाँ पे लाइनें लगी हुई थी ऑडिशंस के लिए। तो हमारा वो रमज़ान का प्रोग्राम था जिसमें किचन सेगमेंट के लिए उन्होंने हायर किया था सब ब्रांडेड होटल से। तो वहाँ पे जब लड़कियाँ ऑडिशन दे रही थी तो वहाँ के जो हमारे प्रोड्यूसर थे बड़े स्ट्रिक्ट थे, वो बड़ा कह रहे थे कि नहीं ये भी सही नहीं है, बहुत हाँ, ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। शरीफ मेरे टीचर, मेरे उस्ताद, अल्लाह उन्हें खुश रखे, उन्हें ज़िंदगी दे। आज जितनी भी होस्टिंग बिल्कुल थोड़े से तमीज़ के दायरे में रह के मैं कर लेती हूँ, और मेरी उर्दू को जितना उन्होंने इम्प्रूव किया, जितनी मेरे पे मेहनत की, कैसर शरीफ साहब को तो मैं सैल्यूट करती हूँ। बिल्कुल, मैं हमारे बॉस हैं और हमें बहुत उन्होंने गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया। और यकीन करें कि व्यूअर्स, जब मैं वहाँ बड़ी दूर से बैठी देख रही थी तो मैंने कहा, हमें वो लगे थे माइक वगैरह लगे थे जहाँ हमें आके बोलना था, तो मैं माइक में बोल रही थी कि ये कौन सा मुश्किल काम है, ये तो पता नहीं क्या करी जा रहे हैं, आके कह रहे हैं आउट आउट आउट, ये क्या बात है। तो उन्होंने मुझे बड़ी दूर से देखे, कहते हैं इधर आओ आओ तुम ज़रा करके दिखाओ कैसे करोगी। मैंने कहा सर इस पे कौन सी साइंस है, यही बताना है, ये प्याज है, ये टमाटर है, ये है, इसको डालना है, इसको करना है और आपका खाना तैयार है। तो उन्होंने कहा डन, बस आप ही अब करेंगी, बाकी को उन्होंने फारिग कर दिया। और वो दिन और आज का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर, आपने मुझे इतना मोटिवेट किया और हमेशा उन्होंने मुझे गाइड भी किया जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं
और ये नहीं कि इसके साथ जितने भी प्रोग्राम चैनल्स पे गई उन तमाम प्रोड्यूसर ने जो बहुत ज़्यादा गाइड किया। देखिए तनकीद में ही सब कुछ है, तारीफ तो सब करते हैं लेकिन जो तनकीद होती है उससे बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल। और बात ये है कि देखिए हम लोग एक सर्टन स्टेज पे ज़िंदगी में अपने करियर में पहुंच जाते हैं, अक्सर उन लोगों का नाम लेना भूल जाते हैं जिन लोगों की वजह से हम सर्टन पॉइंट पे पहुंचे होते हैं। इसीलिए मैं सुल्ताना आपा का हमेशा नाम लेती हूँ, सुल्ताना सिद्दीकी का। आपा ने शुरू में उस वक्त मुझे प्ले में रखा जब मेरा हमज़ा जो है वो 2 महीने का था, गोदी में बच्चा, और मैंने कहा जी मैं तो इसको फीड कराती हूँ, मैं तो नहीं इसको घर छोड़ सकती। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटे, आप करो। एंड इतनी सपोर्ट की क्योंकि उनको पता था मैं सिंगल मदर थी। सो वही बात है ना कि व्यूअर जो लोग आपकी हेल्प और सपोर्ट करते हैं, PTV एज एन इंस्टीट्यूशन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। और वैसे भी हम सबका मदर चैनल है, यू नो नेशनल चैनल है, तो उससे तो हम कोई वो कंपटीशन भी नहीं लगाने की कोशिश करते। इन द प्राइवेट सेक्टर मुझे बड़ी सपोर्ट की गई, वेरियस डिफरेंट चैनल्स की। A+ के साथ और ATV के साथ मेरा बड़ा ही प्यारा और मोहब्बत का ताल्लुक रहा है हमेशा। मेरे प्रोड्यूसर्स यहाँ पे भी जो हैं, देखो जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग दंदनाते हुए घूमते हैं, ही हाँ करते हैं, मजाक करते हैं, बैक एंड पे आपके वो अगर सपोर्ट सिस्टम हो, मैं हमेशा इसीलिए तो कहती हूँ नईम, अहमद हाशमी और अनम, ये 3 ना हो तो मतलब ऑब्वियसली हमारी बाकी सारी टीम, हमारे कैमरामैन, हमारे म्यूजिक पे जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो सारे के सारे जो कुछ बच्चे इंटर्नशिप्स में हैं, कुछ जो असिस्ट कर रहे हैं, जो हेल्प आउट कर रहे हैं, एसोसिएट प्रोड्यूसर्स, एक बंदा PCR में जो पूरी टीम है उनको तो हमारे साथ हल्ला गुल्ला करने का मौका ही नहीं मिलता। वो वहाँ पे सारी चीजें हैंडल कर रहे थे। PCR को सैल्यूट बाय द वे। ये और हमें इतना अच्छा प्रेजेंट करते हैं कि मैं कहती हूँ नहीं आप जैसे हैं मतलब नहीं फिर भी मैं कहती हूँ थैंक यू सो मच सबका, पूरी टीम का। इट्स अ टीम वर्क जुगन, और सबको ही हमें करना चाहिए जो, क्योंकि आज हम अगर हम फेमस है तो इन सब की वजह से ही हैं। बिल्कुल। अदरवाइज मेरा हाल है कि शायद हमें कोई जानता हो, इतने अच्छे शार्ट्स लेते हैं और जितने भी कैमरामैन है वो बेसिकली ये कह रही है अहमद साहब, हाशमी साहब इनके शॉट्स जरा ज्यादा ले लें, बल्कि एक बंदूक का शॉट इन पे मार दे ताकि कहानी खत्म हो जाए। ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा बन क्या रहा है? आज हम बनाने जा रहे हैं, खास तौर पे मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी कि जो फ्रोजन फूड का काम करते हैं, जो फ्रोजन चीज़ें बना के रखना चाहते हैं, उनको भी टिप्स दूंगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्प्रिंग रोल, साथ बना रही हूँ स्पैगेटी नूडल्स, चाउमीन जिसको आप कहते हैं। इसका तरीका बताऊंगी कैसे बनाना है, साथ में आप बताऊंगी कि आपने जब आपने कोई चीज़ फ्रीज करनी है उसको किस तरीके से बनाना है। आप उसमें पानी रख देते हैं, नमी उस पर रह जाती है। क्यों रखी हमने? रोल्स बनाएंगे, हाँ स्प्रिंग रोल्स भी बनाएंगे, साथ में आप बनाने चाउमीन। अच्छा एक तो स्प्रिंग रोल ना हम आपको समोसा स्टाइल में भी बनाना सिखाएंगे। अभी हम आगे जाके आएंगे, आप अपनी जो बेसिक प्रिपरेशन तैयार कर लें, बिकॉज़ एक्चुअली किस तरह से बनाना होता है और जब आपने सेल करना होता है वो बताएंगे, तो वो जरा सा प्रॉब्लम होती है। तो जो बहुत सी खवातीन होम बिजनेसेस करना चाहती हैं, आज हम आपको टिप्स देंगे। चले मेन स्टेज की तरफ चलते हैं, आपके पास मैं आऊँगी टिप्स मजीद लेने के लिए। हमारे साथ आज हमारे बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं, हमारे साथ शफक अली हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही प्यारी सी शफक जी, 15 इयर्स से ज्यादा का माशाल्लाह म्यूजिक में एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, राइट? बिल्कुल ऑलमोस्ट 15 इयर्स नाउ। एंड देन वी हैव गॉट मुरसिल बट आल्सो। अस्सलाम वालेकुम मुरसिल, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। एंड एक छोटे से टिकी पैक भी हमारे साथ हैं जिनका नाम है मूसा रजा। आज ये भी गाएंगे और बताएंगे कि कब से इनको गाने का शौक है। क्या बचपन से गाने का शौक है बेटा? यस मैं छकड़े जाऊँ भी तो आपका बचपन है। और मेरे बहुत ही प्यारे भाई हमारी मॉर्निंग विद जुगन की टीम का हिस्सा हैं, कामरान ईसा खेलवी सरगोदा से स्पेशली आए हैं हमारे शो के लिए। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा गुफ्तगू की तरफ जाने से पहले भैया कुछ सुनना चाहेंगे हम आपसे, क्योंकि जब आप आते हैं तो बड़ी जोर की डिमांड आती है, भी पहले गाने सुना करें, बातें कर करके उनको पागल कर दिया। क्या सुनाने लगे आप हमें? एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, वो आपकी नज़र करूंगा, आपकी सारी टीम की नज़र करूंगा। जी भैया। सजन तो होंदे कम दिया शैया, सजन खड़ा ये नहीं मिंजा ये नहीं मिंजा ये नहीं, यार ते बेली कपड़े वांगो रोज बटा ये नहीं मिंजा ये नहीं मिंजा ये नहीं मिंजा ये नहीं मिंजा ये नहीं।
कुछ फरमा गए, कीमती गल्लां सारे पल्ले पा गए। सजना ते जिंद जान लुटाई, जान छुड़ाए नहीं, मिंजाए नहीं, मिंजाए नहीं, मिंजाए नहीं, मिंजाए नहीं। नाल करींदियां गल्लां माड़ियां नहीं, साफ ते सिद्धियां नीतां रखिए, वोट कमाए नहीं, विंजाए नहीं, विंजाए नहीं, विंजाए नहीं, विंजाए नहीं। तेरी मेरी नहीं चलती, यारी दे विच हेरा फेरी नहीं चलती, तू तकरार या तेरी मेरी नहीं चलती। चलता है तो सब कुछ साझा, फर्क बनाए नहीं, विंजाए नहीं, विंजाए नहीं, विंजाए नहीं, विंजाए नहीं। सजना ते लग जावे भावे घर साइल, सजन संभाल के रखिए जिंदगी भर साइल, सजना ते लग जावे भावे घर साइल। लाइए तो वक्त तोड़ निभाइए, लाद कराए नहीं, विंजाए नहीं, विंजाए नहीं, विंजाए नहीं, विंजाए नहीं। यार ते बेली कपड़े अवा लिख दिया अपने
क्या बात है, हम लोग पीछे बकायदा कुर्सियों में ही उछल रहे थे। What a beautiful song। खैर आपका हर गाना ही खूबसूरत होता है आपकी तरह। थैंक यू। अच्छा कुछ बताएं कि I want to go back because आज हम एक तरह से आप लोगों को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जिन्होंने इतना एफर्ट करके यहाँ पे पहुँच गए। एंड देन समवन who started about 3-4 years ago, आपने भी अपना काम शुरू किया। मुझसे सबसे पहले आपसे बात करूँगी मैम, कितनी देर हो गई, कितना अरसा हो गया, मतलब किस तरह रुझान हुआ म्यूज़िक की तरफ? ये अचानक से हुआ, कोई प्री प्लान नहीं था। शुरू से कुछ ऐसी मेरी सोच नहीं थी कि मैं मतलब सिंगर बनूंगी। यहाँ हमारे घर में इस किस्म का जैसा माहौल होता है सिंगर्स का, ऐसा नहीं था। और अचानक से एक ख्वाहिश जाहिर की और अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। मेरे लिए तो बड़ा जो है ना, ये एक मैजिक ही था जो हुआ मेरे लिए। तो आपको पता है गाना आता हो तो फिर ही बंदा गा सकता है, वरना नहीं गा सकता। आपने प्रॉपर लेसन वगैरह लिए? क्योंकि देखिए जो तो घराने होते हैं वहाँ पे तो एक सिलसिला ही शुरू होता है ना। बच्चा छोटा सा होता है तो वो गा भी रोना नहीं शुरू होता तो उसको रियाज सिखा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ रियाज करना से शुरू कर देते हैं, सिखाने के रियाज तो नहीं सिखाया जाता। नहीं, रियाजत बड़े तो सिखाते ही हैं, जो मतलब आपके सीनियर्स होते हैं, आपके उस्ताद होते हैं, वो तो मतलब आपको सिखाते हैं। मैंने भी बाकायदा तौर पे सीखा है और बहुत अच्छे उस्तादों से सीखा है। अब अल्लाह ताला उनको गरी की रहमत करे, वजात अत्तरे साहब, उनसे मैंने सीखा। और अल्लाह ताला हयात रखे उनको। ज़हीर रिजवी साहब हैं बड़े अच्छे, वो भी क्लासिकी मौसीकी सिखाते हैं। तो जब तक क्लासिकल ने सीखे ना थोड़ा बहुत भी, तब तक आपका गला नहीं बनता। मैं आपको एक बात बताऊं, उस दिन हम लोगों ने कुछ अरसा पहले अपना किया सुर के सितारे के नाम से ना एक सिंगिंग कंपटीशन, और एक बच्चा आया रैप करने के लिए। अच्छा। अब उसको भी हमने ब्रेक में यही समझाया कि बेटे रैप हर बच्चा करना चाहता है, ये सोच के भी हमने सिर्फ वर्ड्स ही बोलने हैं ना, हमने कौन सा सुर ताल को लेके चलना है। तो उनको भी गाइड किया नदीम सलामत ने कि बेटे आप पहले रियाजत करें, आप क्लासिकल भी सीखें, आप सारे मोड्स के अंदर थोड़ी प्रैक्टिस करें, उसके बाद सिंगिंग की तरफ आएं। मजाक नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है। आपको बीट का पता होना चाहिए कि बीट क्या है, रिदम क्या है। रिदम से ही अगर बेसुरा हो जाए तो चल जाता है, बेताला नहीं चलता। बट मेरी जान, ये भी तो बात है ना, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हर किसी को क्विक फिक्स चाहिए कि बस हम आए गाएं और स्टार बन जाए। ऐसा हुआ भी है ना, तभी हर बंदा ट्राई करने की कोशिश करता है। हुए ना, वन हिट वंडर्स हुए। फिर जो लोग आगे कामयाबी की सीढ़ियां चलते गए वो लोग हैं, जिस तरह कामरान भाई, कभी कोई एक गाना हिट हुआ तो एकदम से ये पूरी इंडस्ट्री में इन हो गए, लेकिन बार बार हिट गाने दिए तो कामरान भाई आज इस लेवल पे है ना, वरना तो ऐसे नहीं होता। उसको मतलब मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल होता है, और अल्लाह की ज़ात साथ हो तो ही ये काम होते हैं, वरना नहीं। आपकी लगन, आपकी मेहनत जो है ना, वो रायगा नहीं जाती जब भी आप मेहनत करते हैं। मुझसे व्हाट अबाउट यू? अभी क्योंकि ब्रेक के बाद हमने आपका सॉन्ग सुनना है, तो क्या बताएंगे अपने आपका बहन को देख के रुझान हुआ, क्या हुआ? इनको भी देख के रुझान हुआ, और अक्सर टीवी पे सिंगर्स वगैरह को देखता हूँ तो उनको भी देख के क्या नाम है रुझान मेरा बड़ा। और मतलब कि इसके ऊपर कोई सिंगिंग कर रहा हो, इवेंट वगैरह, जैसे बड़े बड़े सिंगर्स हैं, उनको देख के दिल में हसरत आती थी कि मैंने भी कुछ करना है। तो फिर मैं गाता था अक्सर अपने दोस्तों के साथ, तो मेरे दोस्त कहते थे व्हाई डोंट यू जॉइन सिंगिंग, क्यों नहीं सिंगिंग करते? तो फिर क्या नाम है उससे करते करते फिर मैं स्कूल कॉलेजेस की कंसर्ट्स वगैरह किए, और अब मैंने अपना गाना रिलीज़ किया और माशाल्लाह बहुत अच्छा है वो, क्या नाम है हिट जा रहा है। सही। सो अब ब्रेक के बाद हम आपका सॉन्ग सुनेंगे। इमरान भाई, आपसे भी अभी तो कुछ गुफ्तगू करनी है मैंने, और मैंने अपने धोते से तिकी पैक से भी बातें करनी है, मगर थोड़ी सी देर के बाद। Luca, baby, with my Daisy brother, Mursal. ਟਾਲਰਾਂ ਪਰੀ ਰੱਖਦਾ ਏ ਪੂਰੀ ਟਿਕੀਨੀ, ਤੇਰੇ ਰੈਟਰਾਂ ਨੇ ਆ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਤੇਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਏ ਨਾ, ਨੀ ਮਿੱਠੀਏ ਏਰੀਏ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਏ ਨਾ। ਟੱਬ 'ਚ ਗਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂ, ਨੀ ਮਿੱਠੀਏ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂ। ਟੱਬ 'ਚ ਗਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂ, ਨੀ ਮਿੱਠੀਏ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂ।
ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂ ਨੀ ਮਿੱਠੀਏ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂ ਟੱਬ ਚ ਗਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂ ਨੀ ਮਿੱਠੀਏ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇਸੀਆਂ ਚ ਫਿਰੇ ਮੁੰਡਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਈਕੀ ਸਿੰਪਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਗ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ ਜੱਜ ਪਰ ਤੋਰ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਦੀ ਲੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਗੇਮ ਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਮ ਦੀ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨੇਮ ਦੀ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਭਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਵੈਰੀ ਮਾਰੇ ਮੋਢੇ ਟੰਗੀ ਦਲਾਲੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਤੱਕਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰੋਲੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਗਾਲੀ ਨੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੋਰੀਏ ਮੇਰੀ ਗੈਂਗ ਵੱਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਦੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਰਾਰ ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਰੱਖ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੋਰੀਏ ਮੇਰੀ ਗੈਂਗ ਵੱਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਗੋਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਲੁੱਕ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਮਾਰਦੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਰਾਰ ਗੋਰੀਏ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਨੀ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨੀ ਮਿੱਠੀਏ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂ ਟੱਬ ਚ ਗਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂ ਨੀ ਮਿੱਠੀਏ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂ ਟੱਬ ਚ ਗਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂ ਨੀ ਮਿੱਠੀਏ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ ਸਾਂ क्या बात है, यही तो बात हम कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले व्यूअर्स ब्रेक से पहले कि भाई आपने अगर रैप भी करना है, अगर आपने किसी भी किस्म के जॉनरा में गाना है तो सुर ताल की कोई सेंस होनी चाहिए, बस माइक पकड़ के अल्फाज नहीं आपने बोलने। वेरी वेरी कूल भाई, यंग जनरेशन को तो आपने फुली टारगेट कर लिया। हिट सॉन्ग माशाल्लाह, ऑसम, थैंक यू सो मच। और कामरान भाई ने ताली बजा दी है तो फिर तो मेरे ख्याल से भाग ही भाग है। थैंक यू साईं, हमें ये बताइए हमें ये बताइए अपनी म्यूजिक की जर्नी के बारे में बताइए। पै बपै जुल्मो सितम राहे मोहब्बत में कमर एक इंसान को फनकार बना देते हैं। वाह 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 वाह, वेरी गुड, जबरदस्त। इतनी सी बात है। बाकी बचपन से स्टूडेंट लाइफ से शौक था, हालांकि मेरा एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है, ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ है, बहुत अभी तक परमिशन नहीं, अभी तक काफ़ी सारे फैमिली मेंबर्स अब आके उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये नहीं मुड़ता पीछे। ऐसे ही होता है। जमींदार बैकग्राउंड में तो वो कहते हैं कि हम गाने बजाने वालों को बुलाते हैं अपने फंक्शनों पे, तो हमारे घर का बंदा क्यों जाए, हमारे घर का लड़का किस तरह, ये थोड़ा सा हो जाता है। अच्छा, मारें कितनी पड़ी, सच्ची सच्ची बताना है। मुझे बड़े भाई से मार पड़ी थी। अच्छा, वो डॉक्टर थे ना, तो क्या हुआ? वो इसीलिए मारते थे कि पहले स्टडी कर लो, पढ़ लो, उसके बाद जेड़ा खे मिट्टी करनी हो कर ली। बट वही वाली देखा ना, आज भी हमारी इंडस्ट्री को, भैया माने या ना माने, हमारी इंडस्ट्री ना, हम सारे एक ही बिरादरी के हैं, अल्टीमेटली हमारी इंडस्ट्री को खे मिट्टी समझा जाता है। हाँ जी, सही कह। और बहुत अफसोस की बात है व्यूअर्स, आप ये देखें कि जब भी आपने एंटरटेन होना है, जो दिन में एटलीस्ट आपने 4-5 घंटे तो कोई ना कोई चीज़ ऑनलाइन देखनी है, ये करना है, किसी ऐप पे टीवी लगाना है, आपने देखना सारा कुछ है, लेकिन जो आपको एंटरटेन कर रहे होते हैं उनको, मतलब आज पहले से ज़्यादा इज्जत है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जो महाराजाओं के ज़माने में होती थी, जब सिंगर या आर्टिस्ट आता था तो खड़े हो जाते थे। जी बिल्कुल नहीं, लेकिन वैसे अभी भी ऐसा होता है। दरबार, कई लोग हैं, कई कम्युनिटी ऐसी है कि लोग नहीं पसंद करते, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है ना, वो डेफिनेटली हमारे लिए ऑनर भी करता है। सारे लोग करें ना, सारे नहीं। एक बात मैं इजाफा करूंगा कि आपका जो काम है ना, वो किस नोयत का है, वो भी आपकी इज्जत और इंसल्ट में बराबर का शरीक है। ये तो है। अब देखिए, आप अच्छा कर रहे हैं, आपको इज्जत मिलेगी। कोई इन्होंने गंदे, मैं बड़े गौर से सुन रही थी ना, कोई गंदा वर्ड यूज किया, आजकल ये बड़ी प्रॉब्लम है ना, हर कोई रैप करना चाहता है लेकिन सिर्फ गालियां निकाल के रैप करना चाहता है ना, वो आप किसी अपने फैमिली मेंबर के साथ। अब आप वेस्ट में देखें, वेस्ट के जो रैपर, प्योर रैपर हैं, वो फिर एक मखसूस किस्म के गाने गाते हैं, फिर वो उनको उनकी वो वाली फेम नहीं है जो फिर उन लोगों की है जो मेन स्ट्रीम को केटर करते हैं, जिसका मतलब है कि मूसा भी बैठ के सुन लें, आप भी सुन लें, मैं सुन लूँ, मतलब आप फैमिली के साथ बैठ के म्यूजिक कम से कम सुन तो सके ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा मिस्टर मूसा,
अब आप हमें क्या सुनाने लगे हैं? मैं आपको पोइम सुनाने लगे हो? आपने रेडी की हुई अपनी पोइम? यस। अच्छा, मुझे इशारे आ रहे हैं कि हम ब्रेक के बाद उनसे सुन लें। अच्छा जी, हम अच्छा मेला बेटा चलो आ जाओ, स्टेज आपका है, माइक पकड़े भाई। मूसा रजा की अब हम परफॉर्मेंस देखेंगे। लगता है प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार से दिल को मिली हार से डर लगता है। बेकार की उलझन है, बेकार की उलझन है। प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार से दिल को मिली से डर लगता है। प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार से दिल को मिली हार से डर लगता है। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा। बात एक ना बुलाई कोई दिल से कभी, सुन ले मेरी दुआई कोई दिल से कभी। दर्द इतना दिया तूने वरना कहाँ मांगता है जुदाई कोई दिल से कभी। प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार से दिल को मिली हार से डर लगता है। प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार से दिल को मिली हार से डर लगता है। बेकार की उलझन है, बेकार की उलझन है। प्यार है तुमसे मगर प्यार से डर लगता है, प्यार से दिल को मिली हार से डर लगता है। क्या बात है। अगर तुमने बदतमीजी की मैं कढ़ाई में तुम्हारा मुंह दे दूंगी। मैं बदतमीजी क्यों करूंगी? पहले ये क्यों नहीं करोगी तुम बदतमीजी? ये मॉर्निंग में जुगन है, अगर तुमने इसमें बदतमीजी नहीं की तो मैं तुम्हारा मुंह कढ़ाई में दे दूंगी। चलो फिर आ जाओ। नहीं ना तो तुम मेरा मुंह दे देगी, रहने नहीं तो अब मैंने से सारी एक्टिंग की स्किट्स करवानी। अब मैंने से सारी एक्टिंग की स्किट्स तो क्यों मुझे बताया तुम्हें एक्टिंग का शौक था? नहीं शौक नहीं था, एक्चुअली प्ले था कॉलेज का, बट शौक भी था। मान लो कि शौक था, नहीं पूरा किया वो एक फर्क बात है। हाँ चलो ये मान लेते हैं। अच्छा अब बताओ हमारे व्यूअर्स को जो हमने बताना था। अच्छा मैंने रोल्स बनाया खास तौर पे वो लोग जो फ्रोजन रखना चाहते हैं उनको बताऊंगी कि फ्रोजन कैसे करने। अच्छा जुगन एक और चीज़ है, जो वेजिटेबल फ्रोजन लोग बनाते हैं वेजिटेबल और रोल्स, उसके लिए उस पर पानी आपने बिल्कुल ड्राई करना है। अगर आपको इस पानी ड्राई नहीं हो रहा तो आपने कपड़ा लेना है मलमल का, उस पर तमाम वेजिटेबल आपने बिल्कुल उसमें रखनी है जैसे कि बिल्कुल ये ड्राई हैं, और फिर आपने बनाना है। अगर उसमें ज़रा सा भी पानी होगा तो आपके रोल्स फट जाएंगे। अब मैं इधर आती हूँ और आपको मैं बताती हूँ समोसा कैसे बनाना है। पहले मुझसे पहले गाइड करो समोसे का। पहले मैं रोल का बताऊंगी। ये देखें जरा, रोल आमतौर पे लोगों से सही नहीं बनते। आप ये इधर मुझे क्लोज चाहिए इसका। ये देखें अच्छा ये देखें जरा, ये इसकी फर्स्ट फिलिंग है जो उनसे आपने इस पे डाल दिया है, उसमें आपने रुको ठीक है अब आ गया हमारे व्यूअर्स के पास। ठीक है इसमें आपने डाल के इसको आपने पूरा बंद कर देना है। ठीक है ये आपने बंद कर दिया। इसके बाद जो सेकंड वाला होगा फिर आपने इसको पैकअप करना है। ठीक है और उसके बाद इसको आप इसको शेप अप करेंगे। रोल जी बिल्कुल, जिन्होंने फ्रोजन रखना है अगर आप इसको यूं नहीं बनाएंगे। अच्छा ये क्या लिक्विड है? ये इसमें हल्का सा मैंने मैदा है और मैदे में हल्का सा पानी डाल के इसको लगा के हम इसको हम पैक करेंगे। मजाल है कि तुम्हारे कपड़े साफ हो शो के बाद। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आटे और पता नहीं क्या क्या ये देखिए जरा, इसको मैंने फुल पैक कर दिया
अब ये आपने पैक करके रख दिया, आप देख सकते हैं। और उसको अब आप इसको फ्राई कर लें इस तरह, इसको पैक करके इसको जिपर में रख दें। एटलीस्ट आपका 3 से 4 माह, 3 से 4 माह तक खराब नहीं अच्छा, होंगे। और एक और चीज, ये जो रोल्स है ना, इनके ऊपर हल्का सा मैदा डाल के ना डस्ट करके फिर इनको डाला करें उसके अंदर जिपलॉक के बैग के अंदर। और प्लीज जो भी लोग फ्रोजन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बेशक आपका खाना बहुत मजे का होगा, लेकिन उसकी सर्विस प्लीज अच्छी तरीके से किया करें। उसकी सर्विंग जब बुरी होती है ना, तो वो चिपक जाते हैं सारे, फिर मतलब इतनी महंगी चीज बिला वजह आपकी मेहनत भी जाया होती है और हमारा पैसा भी जाया होता है। और ये देखिए मैंने अभी ये बनाया है यहाँ पे, ये जुगन आप देखिए कितना क्रंची, आप इसको खा के देखेंगी तो आपको लगेगा कितना क्रंची क्रिस्पी है। ये आवाज भी क्रिच करके आएगी। गरम रोल में मुंह में चढ़ा दिया। और अच्छा, दूसरा ये अभी हमें जो चाउमीन बनाने, ये देखे ना, मैंने सिर्फ ये दिखाना था कि अभी आपके सामने बना के इसको हमने फ्राई किया, ना ये टूटा है ना इसको कुछ और हुआ है, ये देखना। और अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया व्यूअर्स, अगर आप इसको बना के रखेंगे तो जो फ्रोजन फूड की मेरी बहनें काम कर रही हैं उसको इस तरह बनाएंगी तो ये कभी भी 3 से 4 माह तक खराब नहीं होंगे। अच्छा, एक समोसा बनाना दिखा दे बहन। समोसे के लिए जुगन समोसा पट्टी हमें चाहिए होगी, ठीक है ना? हाँ। यूँ इसको यूँ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी यहाँ फिलिंग करेंगे, इसको यूँ पैक करेंगे और फिर इसको हम यूँ पैक करके, इसको हम यूँ बंद करके, इसको हम पैक करके यूँ रखेंगे। राइट, डन। बिकॉज यू सी, अच्छा एक और ऑप्शन बताऊँ आपको व्यूअर्स, बड़े लोग होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये जो मैंने एक चीज़ सीखी, मुझे बड़ा शौक है समोसे बनाने का, लेकिन समोसा मेरे से वो ट्रायंगल वाला नहीं बनता। अगर आपसे नहीं बनता तो इसका बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आपने इस तरह किया और आपने जो चारों एजेस है ना उसके ऊपर आपने ये लगा दिया, ठीक है ना। जो आपका ये जो हमने मैदे का और पानी का कॉम्बिनेशन है, ये कॉर्नफ्लावर और नहीं, कॉर्नफ्लावर भी आप ऐड कर सकते हैं, मैदा भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन दोनों के साथ अगर मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैदा भी अगर हो तो, मैदा तो हर घर में अवेलेबल इजीली होता है, तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। आप इसके पार्सल्स भी बना सकते हैं। और सेकेंडली जो हमारे चाउमीन, ये देखें ना, मैं वही कर रही हूँ, यही तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये आपने अगर ऐसे कर लिया ना तो आपका सील भी हो जाता है, बिल्कुल, और आपका ये एक स्क्वायर समोसा बन जाता है। सो जिन लोगों ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यूटेला अंदर डालनी है या चॉकलेट स्प्रेड डालना है, चीज़ डालनी है आपने, ये स्क्वायर आपका बन गया। स्क्वायर भी आपका उतना ही ठीक रहता है जितना आपका वो रहता है। तो जिन लोगों ने चीज़ और आपने चिकन डालनी है, कोई भी ऐसी चीज़ करनी है, आपने इसको अच्छी तरीके से सील कर दिया या आपने फ्राई होने के लिए डाल दिया। इसको भी हम रख देते हैं साइड पे, ये देखें ना। सो ऑप्शंस आपके पास बहुत से हैं। अच्छा, चाउमीन का तरीका बता दो, जानी घर में चाउमीन नहीं बनती अच्छी। ये देखिए मैंने इस पे फ्रेश लिया है, इसमें गार्लिक एंड जिंजर्स को मैंने फ्रेशली इसमें डालूंगी, ठीक है। ये हमने फ्रेश इसमें ये डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके लिए आप इस पर डार्क सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें थिन सोया सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। चिकन की चंक्स होंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे कैबेज को, कैबेज इस पर स्टर फ्राई करेंगे साथ में, ब्राउन करना है। हाँ, ब्राउन करने के बाद। और उसके बाद इसमें जो आपकी सीजनिंग है वो आप पे डिपेंड करता है। आपने अगर आपने चिकन इसमें ऐड करें तो चिकन को हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगा के उसको स्टर फ्राई कर लें। अगर चिकन ऐड नहीं करें, जैसे आप वेजिटेबल ऐड करें तो फिर आप चिकन के चंक को आउट कर दें। उसमें मैंने अनियन ही है, साथ में जूलियन कटिंग में कैरेट है, साथ में कैबेज है, इसमें जाएगा काली मिर्च जाएगी, साथ में इसमें वाइट पेपर, और साथ में हल्का सा आप इसमें चाहे तो सॉल्ट या फिर आप इसमें जो सीजनिंग चिकन पाउडर की है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखें, मुझ जैसा नालायक भी जो है ना पार्सल्स के पार्सल बना सकते हैं, और ये बड़े अच्छे, ये चिकन चीज़ के पार्सल्स आप बना सकते हैं। और बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, जो बच्चे चीज लवर्स हैं, जिनको और जिनको टिपिकल समोसा नहीं पसंद आता ना, चीज की फिलिंग कर लें, पिज्जा की फिलिंग कर लें, इवन मशरूम की फिलिंग कर लें, आप इसमें एग्स की फिलिंग कर लें, जो आपको पसंद है आप इसमें फिलिंग करके बच्चों को बना के फ्राई करके खिला सकते हैं। अच्छा, आप अब अपना चाउमीन बनाएं, मैं उस तरफ चलती हूँ, हमारे व्यूअर्स को लेके चलती हूँ कोलगेट की तरफ, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कोलगेट स्पार्कल जो है वो दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है, क्योंकि इसमें शामिल कुछ ऐसे अज्जा हैं, 3 ऐसे अज्जा हैं जिनकी कॉम्बिनेशन इसको एक बहुत ही अमेजिंग टूथपेस्ट बना देती है। और वो 3 अज्जा हैं फ्लोराइड, लौंग और पोल पाउडर। फ्लोराइड्स दांतों को मजबूती फराहम करता है और आपको कीड़ा लगने से बचाता है, जिनको हम कैविटीज़ या केरीज भी कहते हैं। लौंग दांत की तकलीफ में आराम देता है और ठंडे गर्म से आपको बचाता है और सांसों को महका भी देता है। एंड पर्ल पाउडर ये दांतों को चमका के सफ़ेद कर देता है। देखें व्यूअर्स, मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ, अपनी डेंटल हेल्थ, अपनी हेल्थ का जनरली ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जब हम डेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो
एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं किसी दिन जल्द ही आपके लिए डेंटल हेल्थ पे भी एक सेगमेंट करूंगी कि दांतों की सेहत का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। क्या आपको पता है कि अगर आप अपनी दांतों की सेहत का ख्याल नहीं रखते तो आपको दिल के अमराज भी हो सकते हैं और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और स्पेशली जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं, हमला है, उनको कहा जाता है कि डेंटिस्ट से हर 3 महीने बाद रुजू ज़रूर करें। क्यों? क्योंकि कभी कभी दांतों के कुछ ऐसे मसाइल हो जाते हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को, यानी कि जो पेट में आपका बच्चा है, उसको भी बुरी तरह अफेक्ट करते हैं। सो प्लीज़ व्यूअर्स, अपनी ज़िंदगी की रूटीन बना ले कि पूरी फैमिली ने हर 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद जाके डेंटिस्ट से रुजू करना है। और ऑफ कोर्स अच्छी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है। और हम तो रेकमेंड करते हैं कोलगेट स्पार्कल। अगर आप चाहते हैं कि कोलगेट स्पार्कल का ये बेहतरीन सा गिफ्ट हैम्पर जीतें तो 0320946352 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एक अच्छी सी तस्वीर जिसमें आपने कोलगेट स्पार्कल पकड़ा हुआ है या यूज़ कर रहे हैं। बड़े भी, बच्चे भी, पूरी फैमिली भी तस्वीर में हो सकती है। सबसे बेहतरीन जो हमें तस्वीर आएगी वो जीतेंगे कोलगेट स्पार्कल की तरफ से ये अमेजिंग सा गिफ्ट हैम्पर। अब हम जाएंगे मेरे ख्याल से ब्रेक की तरफ, और अगर हमारे पास वक्त है तो हम सॉन्ग भी सुन सकते हैं। हम सॉन्ग सुनेंगे भाई, फिर मेरे जब इतने प्यारे कामरान भाई हमारे साथ हैं तो उनसे सॉन्ग सुन लें। इजाज़त है आपकी शेरी? जी बिल्कुल इजाज़त है। जी कामरान भाई, ओवर टू यू। मौसम बहारे दिल बेकरारे, मौसम बहारे दिल बेकरारे, वैंदी तो पईए उमें मिठड़ी हवा, डोले को आखे हुए बदना दिया। मौसम बहारे दिल बेकरारे, मौसम बहारे दिल बेकरारे, वैंदी तो पईए उमें मिठड़ी हवा, डोले को आखे हुए बदना दिया। मौसम बहारे दे वाल चुमे सी, वद हथ बन के अर्ज करे सी। पहले उस दे वाल चुमे सी, वद हथ बन के अर्ज करे सी, वद हथ बन के अर्ज करे सी। आँखें ओ जानी कर मेहरबानी, आँखें ओ जानी कर मेहरबानी, अल्लाह दा ना है सोना मुखड़ा देखा, डोले को आँखें हुण बदना दिया। मौसम बहारे
देखिए मजे की बात है कामरान भाई कि इनकी आवाज कितनी मेलोडियस और डिफरेंट है। मुरसिल जो है भाई होने के नाते, इवन दो भाई है, बट उसका बिल्कुल ही फर्क स्टाइल है सिंगिंग का। अब मैं ये जानना चाहती हूँ इनके घर में दंगे फसाद होते हैं इस बात पूछे? पूछना चाहिए। हाँ जी जी, दंगे फसाद होते हैं। हाँ नहीं, जी। पहले आप रुक जाएं, हम छोटे से ओके। पहले पूछेंगे। जी ठीक है। मिस्टर, होती है लड़ाई कभी? ये कहती है कि ये क्या बकवास बना दी है, ये क्या गाने को गाना है, इसमें तो कमेडी, कभी हुआ ऐसे? कब लड़ाई नहीं हुई। मतलब क्या करते हो तुम लोग? फिर उसके बाद थोड़ी सी बहस चलती है, फिर उसके बाद मुझे मानना पड़ता है। मारती है? नहीं मानना पड़ता है। अच्छा, मुझे मानना पड़ता है। मैंने कहा, मैं समझी कह रहे मार पड़ी है, यार ऑनर ही बता रहे हो कि मैं हमारी लड़की पे तशद्दुद का केस हो जाएगा। अच्छा, तो आप जब इसका म्यूजिक देखो, मैं जब अपने बेटे हमजा का फर्क, क्योंकि देखिए छोटा भाई भी बेटे की तरह ही होता है। जिस तरह मेरा हमजा जो है, यू नो, मेरा बड़ी भी है, मेरा भाई मतलब भाई नहीं है, बट मतलब मेरा बेटा है, बट ही इज ऑलमोस्ट 16, तो वो जो एक छोटा ही होता है। और मेरा छोटा भाई मेरे से सिर्फ 13 माह छोटा है, लेकिन हर चीज पे मैंने अपनी राय जरूर उसको देनी होती है। डेफिनेटली जो एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने काम किया हुआ होता है, उनका एक्सपीरियंस तो होता है, तो वो चाहते हैं कि हमने जो तकलीफें देखी हैं वो आगे से ना देखें। आपको कैसा लगता है, सच बोले, झूठ नहीं बोलना? वो मेरी मर्जी से होता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, चलो ठीक है। फिर आप क्या सुनाने लगे हो? मैं अब आपको सराइकी सॉन्ग सुनाऊंगा। वाओ, जबरदस्त। ये तो फिर कामरान साहब हम आपको डेडिकेट करें। हाँ, कामरान भाई को डेडिकेट करें। जरूर। इजाजत सर। सर बिस्मिल्लाह। आ जाओ। हाँ जी, साकू यार मना बनाए, साकू ढोल मना बनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। साकू यार मना बनाए, साकू ढोल मना बनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। एहो खतरा चा बनाए, एहो खतरा चा बनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। साकू यार मना बनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। मिठड़े बोल जे बोल दवे ते सोनिए तेरा जादा किए, तू ए जिंदड़ी नाव करे दे, ए ढोला फिर जीनू जिए। दिल तो लेके जान तलक है, जो कुछ भी है तेरे लिए, आसान नहीं अज़मा बनाए, चल नहीं अज़मा बनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। साकू यार मना बनाए, भावे सिर दी बाजी लग जावे, भावे सिर दी बाजी लग जावे। तेनू सोनिए मेरी सोए, मेरे नाल दगा नहीं करना, शायद
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक व्यूअर्स। जैसे कि आप जानते हैं हमारे सेट पे जो आप ऑन एयर देखते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मस्खरेबाजी ऑफ सेट चल रही होती है, सेल्फियाँ खींच रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और अगर आप जेन्युइनली जानना चाहते हैं हमारे सेट पे क्या होता है तो शेरी खान को सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो आपको एक्चुअली उसके सोशल मीडिया पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि हम किस किस्म की ऊटपटांग हरकतें करते हैं। लेकिन खैर शेरी, तुमसे मैंने गाना भी सुनना है, मेरा दिल चाह रहा है कि तुम कुछ सुनाओ। नहीं, मेरा भी काफी चाह रहा है। बड़ी तुम बातें मुझे बहुत जोर से गाना है, लेकिन रुक जाओ ना, मुझे पहले एन फ्रेंच के बारे में तो बताने दो। ठीक है, ओके। मोहसिन भाई के सर पे यूज की थी ना हमने। अच्छा, एन फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके गैर, आपको इसीलिए मैंने माइक नहीं दिया मोहसिन भाई, क्योंकि आप ताने मारते हैं पीछे से। अच्छा ना करें। एंड मैं इंशाल्लाह आपके लिए अभी कनाडा जाऊंगी ना तो आपके लिए अच्छी सी एक विग लेके आऊंगी जिसके ऊपर 2 पोनियां बनी होंगी, ऐसे फवारे बने होंगे। अच्छा, ये हम इनकी इजाज़त से और मशावरत से इनका मजाक उड़ाते हैं व्यूअर्स। अब ये ना वायरल कर देना कि जुगन काजिम एक गैर बालशुदा आदमी को हरासा कर रही थी ऑनर। एक तो हर चीज़ आप लोग वायरल करते थे, कुछ एक ना बालिग आदमी को ये आमद जो है ये नईमुल हसन को ही थी, इसीलिए ये जोक कितनी चीप थी। अच्छा, एन फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके गैर ज़रूरी बालों को बहुत जेंटली और इफेक्टिवली रिमूव कर देती है 3 से 6 मिनट के अंदर। एन फ्रेंच की बहुत ही प्लेजेंट रोज़ फ्रेग्रेंस है, गुलाब की फ्रेग्रेंस है, जो इसको बहुत ही रिलैक्सिंग भी बना देता है। और उसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इसके फॉर्मूला में इंक्लूडेड हैं जो आपकी स्किन को लिटरली सैटिन स्मूथ कर देती हैं, आपकी स्किन के मॉइस्चर को इंटैक्ट रखती हैं। इसमें बेबी ऑयल और मॉइस्चराइजर्स शामिल हैं। आपको सैलॉन स्मूथ स्किन मिल जाती है 5 मिनट के अंदर अंदर। बहुत ही कन्वीनियंट हेयर रिमूवल ऑप्शन है सैलॉन की बनिस्बत। उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि दर्दनाक चीज़ों से अगर हम इज्तनाब करें तो बेहतर है। ज़िंदगी में तेरे दुख और गम है, एन फ्रेंच का इस्तेमाल करें ताकि दर्दों से आप बच सकें। हमने एक वीडियो आपके साथ शेयर करनी है जो TVC टेलीविज़न कमर्शियल है एन फ्रेंच का, उसको देखें, फिर मैं आपको बताऊंगी आप ये गिफ्ट हैम्पर कैसे जीत सकते हैं। इसके बेबी ऑयल्स और मॉइस्चराइजर्स बनाए स्किन 2 times सॉफ्टर एंड स्मूथ। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच। जी हाँ, बाय बाय सैलून, हेलो एंड फ्रेंच, ये हम बार बार कहते हैं और कहते रहेंगे जब तक आप एन फ्रेंच खरीदेंगे नहीं। और 20 सेकंड की आपने वीडियो बना के भेजनी है जिसमें टैगलाइन होनी चाहिए बाय बाय सैलून, हेलो एन फ्रेंच। अगर एन फ्रेंच भी उसमें नजर आ जाए तो क्या ही बात है, जरूरी नहीं कि हेयर रिमूवल करते हुए ही बनाएं। कोई इंटरेस्टिंग सी वीडियो अगर आप हमारे साथ शेयर करते हैं जिसमें बाय बाय सैलून, हेलो एन फ्रेंच ऐड होता है तो आपको हम ये गिफ्ट हैम्पर भेजेंगे फ्रॉम एन फ्रेंच। और याद रखिएगा एन फ्रेंच 3 वेरिएशन में अवेलेबल है, लोशन में भी और क्रीम में भी, और साथ में छोटा टिकी पैक भी अवेलेबल है। शेरी, कुछ तो करो बेटा। वो डर गया ना क्योंकि वो गप्पे लगा रहा था मेरी गुफ्तगू के दौरान। एक बड़ा खूबसूरत गाना वो सुनाते हैं आपको। नहीं, खुद ही फैसला कर लिया कि खूबसूरत है। खूबसूरत लोगों के लिए। अच्छा, आपके सारे सेट पे खूबसूरत बैठे हैं, मैं भी थोड़ा सा, अल्लाह माफी दे। तो गाना सुनाते हैं आपको। 1 2 रब ने बनाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, जी कर वेखदा रवां किन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, करनी है मैं पूजा तेरी। हो प्यार तेरा है
बिठाया तेनू दिल वाले शीशे च बचाया जी कर वेखदा रवा किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। प्यार तेरा जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी। सरे गरे दसा प्यार तेरा जिंदगी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी। तेनू दिल वाले शीशे च बिठाया तेनू दिल वाले शीशे च बिठाया जी कर वेखदा रवा किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। दिल मुड़दा नी लख समझाया दिल मुड़दा नी लख समझाया जी कर वेखदा रवा किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। सरे गरे दसा सरे गरे 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 सरे गरे दसा सरे ग सरे गा पा दसा दसा दा पा ग सदा किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया किन्ना सोहना तेनू रब ने बनाया। सुनो कहानी ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी ना कोई राजा ना कोई रानी। चिड़िया इसमें तोते इसमें हिरन ज़राफ़ा हाथी इसमें चंदा मामू झिलमिल तारे फूल और कांटे इसमें पानी। आओ बच्चों सुनो कहानी। कुछ नानी की कुछ दादी की कुछ अम्मी की कुछ अब्बू की कुछ है मेरी कुछ है तेरी तेरी मेरी यानी सबकी रंग बिरंगी नई पुरानी। आओ बच्चों सुनो कहानी। अपनी जुबान में अपने मकाम में झांक के देखा सारे जहां में। आंखें मूंदो चुप हो जाओ कानों को तुम इस पे लगाओ। शुरू हुई फिर खत्म कहानी। आओ बच्चों सुनो कहानी। वापस आओ वापस आओ वापस आओ। फूफो से किच्छी लेके फिर जाते हैं। चलो ओके। अब इतनी खूबसूरत मोमेंट के बाद अपने टिकी पैक की जरा जाके किचन में भी नजर डाल लेते हैं। जी हाँ एंज कर रहे हो कि मैं ए की है। चाउमीन्स भी रेडी हैं और साथ में स्प्रिंग रोल भी रेडी हैं जिसको मैंने वेजिटेबल के साथ भी बनाया और साथ में मैंने आलू के साथ भी बनाया। वेरी नाइस एब्सोल्युटली अमेजिंग। हमारा टिकी पैक कैसा लगा मूसा? बहुत ही ज़बरदस्त और मैं तो मूसा की फ़ैन हो गई हूँ। मूसा ने इतना अच्छा माशाल्लाह गाया और मेरा ख्याल है कि यंग टैलेंट में मूसा एक अपनी मिसाल है कि मतलब इतना अच्छा इतना कॉन्फिडेंटली इसने गाया है कि मेरा ख्याल है कि सभी को आज जितने भी देख रहे होंगे सब बच्चे ज़रूर मोटिवेट हो रहे होंगे डेफिनेटली। ग्रेट जॉब मूसा।
ओके, फ्यूचर प्लान्स। मुरसिल, आपसे शुरू करेंगे। आगे हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करें जानी? सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस एंड बिल्कुल वो जो कहते हैं ना यूथ को इन सिंक रखते हुए एंड एट द सेम टाइम बड़े प्रॉपर, मतलब बाअदब अगर कहूँ तो शायद गलत बात होगी, बाअदब गाने इन द सेंस के यू नो सब सुन सकते हैं। जी। फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स आगे सिंगिंग को ही परस्यू और मज़ीद करूँगा और इसके अंदर और बेहतरी लाऊंगा कि ताकि ऊंचाइयों को छू सकूँ अगर अल्लाह ने साथ दिया तो। इंशाल्लाह। आप आजकल किन कामों में मसरूफ़ है इसको डांटने के अलावा? प्रायोरिटी तो डांटना है और उसके बाद से जो है ना वो अपने काम पे थोड़ी सी मेरे है कंसंट्रेट कर रही हूँ। अपना अभी एक सॉन्ग किया है ये चूड़ियाँ वाला, इसका वीडियो किया है मैंने। और मज़े की बात बताऊँ, जो इसका ग्लॉक का सॉन्ग है वो डायरेक्ट भी मैंने किया है और कोई डायरेक्शन की तरफ भी थोड़ा सा मेरा है ध्यान कि थोड़ा सा कर लूँ इसको भी, क्योंकि थोड़ा सा आपने गैप लिया हुआ था बीच में, इतना नहीं वो कोविड की वजह से ही था कोई ज़्यादा। हाँ जी, 2-2.5 साल जी। क्योंकि बहुत से आर्टिस्ट ने इस दौरान म्यूजिक बहुत सा बनाना शुरू कर दिया, लेकिन बात ये ना कि व्यूअर्स आप कॉन्सर्ट्स करेंगे, आप परफॉर्मेंसेस करेंगे, वहाँ से कैश फ्लो आएगा, फिर आप आगे देखिए। अब म्यूजिक वीडियो बनाना अपनी इन्वेस्टमेंट है, वो बाहर से नहीं देता। एक जमाना होता था कि स्पॉन्सर्ड होती थी, अब तो बहुत कम कभी कभार कोई स्पॉन्सर्ड हो और उसमें फिर पूरा का पूरा जो चीज़ बेच रहे होते हैं वही नजर आता है, फिर गाना नहीं आता। बिल्कुल, उस पर फिर पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है, तो डेफिनेटली जब तक वापस नहीं आएंगे तब तक आप नया काम नहीं शुरू कर सकते। तो हम लोग तो खुद ही से जो है वो सब कुछ करते हैं, हमारे लिए तो कोई स्पॉन्सर नहीं था। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी बड़े अच्छे तरीके से सर्वाइव किया ये कोविड के दौरान भी, और उसमें अपना भी वीडियो बनाया, इसका भी वीडियो बनाया। और अब आगे मज़ीद मैं कहती हूँ बहुत अच्छा होना चाहिए, एक कम से कम अल्लाह ताला बहुत प्रॉपर हिट कर दें तो फिर मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप लोगों की दुआएं भी चाहिए और अल्लाह का करम भी चाहिए। तो अल्लाह करे कि एक हिट मेरा और एक हिट इसका, उसके बाद फिर अल्लाह जो चाहे इंशाल्लाह एक डुएट। हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि डुएट बनाएं, तो लेकिन अभी वो मुझे उस तरह के लिरिक्स और उस तरह का मिल नहीं रहा मटेरियल ना। मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ। यहाँ जब बहुत ओवरली रोमांटिक हो जाता है ना भाई बहन के साथ गाना, तो जरा अजीब सा लगता है। नहीं वो नहीं करना, बल्कि हो सकता है हम लड़ाई वाला ही कर लें। प्लीज प्लीज प्लीज, ये तो हम आएंगे शूट के ऊपर, हम आएंगे। नहीं, मैं आपको बेड़े पड़ी होंगी हम लोग। अच्छा जी भैया, क्या सबसे पहले तो सीख रहा हूँ और सीखना है। आए हाय, आप क्या सीखेंगे? आपसे तो अब लोग सीख रहे हैं। आप बिलीव करो कि अभी तक म्यूज़िक की फील्ड के लोगों में बैठने की भी तमीज़ नहीं आई, और उसके बाद मेरे विद इन मंथ इंशाल्लाह 8 से 9 सॉन्ग आ रहे हैं। 8 से 9 इंशाल्लाह, क्योंकि पूरे 1 साल की ब्रेक थी। क्या बात। और साथ अपना यूट्यूब चैनल वो भी लॉन्च करने जा रहा हूँ। किस नाम से करेंगे लोग? कामरान निसा खेलवी ऑफिशियल के नाम से। आपका यूट्यूब चैनल है मैम? जी है, शफक अली के नाम से। शफक अली के नाम से। मिस्टर? मेरा मुरसिल भट्ट के नाम से यूट्यूब चैनल। मुरसिल भट्ट के नाम से। ग्रेट। मिस्टर, कुछ अपना भी बता दो कि क्या सोचा है आगे का? पढ़ाई लिखाई चल रही है? यस। क्या कर रहे हो? कौन सी क्लास में हो? मैं माशाल्लाह से 3 क्लास में। 3 क्लास में हूँ। और आगे सिंगिंग की तरफ ही जाना है? कोई और कोई वीडियोस कुछ किसी चीज़ पे काम कर रहे हो जानी? ये कर रहा हूँ। कब तक हम देखेंगे कुछ नया आते हुए? मेरा माशाल्लाह से एक मैंने नया किया प्रोजेक्ट, उसकी वीडियो भी हो गई है। कब रिलीज? बस उसका मास्टर रहता है। अच्छा, बस उसका मास्टर रहता है। चलो ग्रेट जॉब बेटा, बहुत सी तालियां आपके लिए मेरा बेटा, अल्लाह आपको कामयाबी दे, बहुत सी दुआएं। और हमारे सीनियर्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने अलाउ किया, क्योंकि होता है ना अक्सर कहते हैं कि हम सीनियर्स हैं तो बच्चे क्यों करें परफॉर्म ये वो, बट आप लोगों ने इतना इनकरेज किया हमारे बेटे को। थैंक यू सो मच। बहुत अल्लाह कामयाब बहुत अच्छा गाता है। लेकिन ये है कि करते रहें तो सुपरस्टार बन जाते हैं। सुपरस्टार हमारा टिकी पैक सुपरस्टार, इसका नाम ही रख देते हैं टिकी पैक सुपरस्टार। आपका यूट्यूब चैनल है? यस। क्या नाम है? मूसा रज़ा के नाम से। मूसा रज़ा के नाम से है, ठीक है। तो मूसा रज़ा को आप फॉलो कर सकते हैं। हमारे सब स्टार्स को प्लीज़ फॉलो करें ऑन यूट्यूब। देखिए यही आप अगर किसी के फ़ैन है ना, तो सपोर्ट शो करने का तरीका ये है कि एक तो उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करें और साथ साथ इनकी वीडियोस को व्यू भी करें, लाइक भी करें, उस पर कॉमेंट भी करें और शेयर भी करें। इसी से तो फिर चीज़ें वायरल होती हैं। और मुनीरा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स शेरी जो लगा ही रहता है सारा दिन, कभी कुछ कर रहा होता है कभी कुछ। शेरी आपका भी शुक्रिया। एंड ऑफ कोर्स हमारे बहुत ही प्यारे जो भाई हमारे साथ म्यूज़िक में हमारा साथ देते हैं, जिनके बगैर हमारा शो कम्प्लीटली इनकम्प्लीट है। तो आप सबका शुक्रिया। अब क्लोज़ करना है अपने शो को, तो करते करते कामरान भाई फिर आपकी ज़रूरत पड़ ही गई है हमें। तो व्यूअर्स हमें दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। ओवर टू यू कामी भाई।
ते जीवे मेरा सोहना ढोला थोरे बदन ते सोहना लग दई काले रंग दा चोला ओ मेरा ढोला कि तू की दईए चोला वे मेरा ढोला कि तू की दईए चोला सोने तेरे नखरे ते सोनिया दावां ने तेरे लिए सिकदियां मेरियां ए बावां ने सोने तेरे नखरे ते सोनिया दावां ने तेरे लिए सिकदियां मेरियां ए बावां ने एक सोना ते तू मन मोड़ा एक सोना ते तू मन मोड़ा नाले जग तू भोला कोरे बदन ते सोहना लग दई काले रंग दा चोला ओ मेरा ढोला कि तू की दईए चोला वे मेरा ढोला कि तू की दईए चोला मैं दीदार किते क्यों तरसाना है लोकन ते बचाया मैं तो क्यों बखराना है मैं दीदार किते क्यों तरसाना है लोकन ते बचाया मैं तो क्यों बखराना है मेरे दिल को खा दी वेंदे मेरे दिल को खा दी वेंदे तेरा नित दारोला खोरे बदन ते सोहना लग दई काले रंग दा चोला ओ मेरा ढोला कि तू की दईए चोला वे मेरा ढोला कि तू की दईए चोला मोरा वांगू टुर दे सोनिया तू चाला वे दिल उत्ते जादू कीता तेरे सोने वाला वे मोरा वांगू टुर दे सोनिया तू चाला वे दिल उत्ते जादू कीता तेरे सोने वाला वे मेरे नाल फरीद मुका के मेरे नाल फरीद मुका के करना जग तू भोला तोरे बदन ते सोहना लग दई काले रंग दा चोला ओ मेरा ढोला कि तू की दईए चोला वे मेरा ढोला कि तू की दईए चोला भूले ना प्यार मेरा चन गुलजार वे रासा मैं नौकर